मेरे रीबॉर्न होने के बाद मेरे पूरे घर वाले मेरे दिल की आवाज सुन सके थे, मगर मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। क्या मुझे बाबा को बता देना चाहिए कि जिस गोद लिए हुए लड़के को वो इतनी जान लगाकर बचाते हैं वो दरअसल माँ का हरामी बच्चा है। मैंने बाबा का हाथ कांपते हुए देखा। जब उन्होंने उस हरामजादे का हाथ थामा तो अचानक वो लरजने लगे। या शायद मुझे अपनी दूसरी बहन को नहीं बताना चाहिए कि माँ ने जानबूझकर उसे एक निकम्बी और आवारा बनाकर पाला है। मैंने अपनी दूसरी बहन की तरफ नजर डाली जो अपने गेम में डूबी हुई थी। उसका फोन अचानक उसके हाथों में जलता हुआ लगा। अगर मेरी बड़ी बहन को पता चल जाए कि उसकी टांगे इसलिए बर्बाद हुई हैं क्योंकि माँ ने किसी को पैसे देकर गाड़ी से कुचलवाया था, तो क्या वो बिखर जाएगी? मैंने अपनी बड़ी बहन को व्हील चेयर पर बैठे देखा। उसके बालों का एक एक रेशा गुस्से में सुलग रहा था। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। अगर उन सबको पता चल जाए कि माँ ने जो कुछ भी किया वो बस इसलिए था ताकि वो अपने बचपन के आशिक से शादी कर सके। मैंने गौर किया कि पूरे खानदान का माँ को देखने का अंदाज ही बदल चुका था। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने उस गोद लिए हुए लड़के से बस कुछ बार झगड़ा किया था और माँ ने बेरहमी से मुझे 13वीं मंजिल की खिड़की से बाहर धकेल दिया था। मरने के बाद मेरी रूह फौरन गायब नहीं हुई, बल्कि मैं एक भटकती हुई आत्मा बन गया। हमेशा माँ के पीछे पीछे चलता रहा। इसी तरह मुझे उनके सारे राज पता चले। उन्होंने बाबा से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि समाज में ऊपर उठ सके, रुतबा बढ़ा सके। असलियत में उनकी जिंदगी में पहले से एक आदमी था जिसे वो दीवानों की तरह चाहती थी। उन्होंने उसी आदमी का बेटा भी जना था और वो था चेन जियुआन। जब से माँ ने बाबा से शादी की तभी से वो हमारी फैमिली की दौलत हड़पने की स्कीम बना रही थी ताकि वो उस आदमी और अपने लाडले बेटे के साथ एक अमीर खुशहाल जिंदगी बसा सके। लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर मेरा दोबारा जन्म ठीक उसी दिन हुआ जब माँ चेन जियुआन को गोद लेने के लिए घर लेकर आई। जियुआन, जल्दी करो और अपने बाबा को सलाम करो। माँ चेन जियुआन को बाबा के पास ले गई और बड़े जोश से उसे उकसाने लगी। चेन जियुआन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी की आंखों में सीधा देखे। वो एक डरी हुई खरगोश के बच्चे जैसा लग रहा था। उसका हाथ जो गलती से खुला रह गया था उस पर कोड़ों के निशान थे। यही उसकी मासूम और सब कुछ बर्दाश्त करने वाली शक्ल थी जिसने बाबा के दिल में फौरन तरस पैदा कर दिया। तब से बाबा ने उसे अपनी सगे खून की तरह रखा, मुझसे भी बेहतर, इस डर से कि उसे कोई तकलीफ ना हो। जैसे ही बाबा ने जियुआन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बाबा को बता देना चाहिए कि चेन जियुआन असल में माँ का नाजायज बच्चा है? मैंने देखा कि बाबा का हाथ, जिसने चेन जियुआन का हाथ थाम रखा था, अचानक कांपने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा और आखिर में उनकी नजरें मुझ पर टिकी। मैंने एक मासूम सा चेहरा बनाकर उन्हें देखा। बाबा ने अपनी नजरें फेर ली। उन्हें लगा शायद कोई वहम हो रहा है। इसके बाद चेन जियुआन बाबा के कंधे पर सिर रखने वाला था। बाबा की हमदर्दी जीतने के लिए फूट फूट कर रोने वाला था। अगले ही पल मैंने देखा कि चेन जियुआन ने खुद को बाबा की बाहों में झोंक दिया और बेकाबू होकर रोने लगा। मेरी पिछली जिंदगी में बाबा बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने नरमी से चेन जियुआन को चुप कराया था, लेकिन इस दफा वो बिल्कुल नहीं पिघले। उनकी नजरें पूरी तरह मुझ पर जमी हुई थी। लिनकाई, क्या तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं नहीं कह रहा। मैंने इनकार कर दिया। इसके फौरन बाद मेरे दिल की आवाज गूंजी, मैं बाबा को ये नहीं बता सकता कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है। वो पक्का मुझे एक राक्षस समझेंगे। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा पूरी तरह अविश्वास से भरा था। इस पल माँ आगे बढ़ी, दयालुता का नकाब ओढ़ते हुए जियुआन को दिलासा दिया। जियुआन, रोना बंद करो, अब से यही तुम्हारा घर है। वो मेरी तरफ मुड़ी। लिनकाई, जियुआन को उसका कमरा दिखाने ले जाओ। मैं बाहर से तो मान गया, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया। एक पल में चेन जियुआन सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला है और दावा करेगा कि मैंने उसे धक्का दिया। यकीनन मेरे साथ आधे रास्ते ऊपर पहुंचते ही वो अचानक सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। माँ तुरंत भाग कर आई और चेन जियुआन को गले लगा लिया। उन्होंने फिर से पूछा, जियुआन क्या हुआ? भाई, लिनकाई को दोष मत देना। मेरा पैर फिसल गया और मैं गलती से सीढ़ियों से गिर गया। चेन जियुआन ने दर्द से कराहते हुए कहा। माँ ने फौरन मुझे तेज आवाज में डांटा, लिनकाई, जियुआन अब तुम्हारा छोटा भाई है। तुम उसे इस तरह निशाना कैसे बना सकते हो? क्या हमने तुम्हें बचपन से इतना सिर पर चढ़ा दिया है कि तुम्हें लगता है तुम जो मर्जी करो बच निकलोगे? बाबा इस वक्त चलकर आए। वो माँ की तरह बेचैन नहीं लग रहे थे। बाबा को देखकर चेन जियुआन ने जल्दी से कहा, बाबा प्लीज भाई को मत डांटिए। मुझे पता है कि वो अभी मेरी मौजूदगी को हजम नहीं कर पा रहे। आखिर वो घर के इकलौते बेटे हुआ करते थे। मैं उन्हें समझ सका हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में चेन जियुआन ने बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा किया था जिससे बाबा को मेरे खिलाफ करने में कामयाब रहा था। उन्हें लगा था कि मेरे अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद चेन जियुआन अपनी चालें चलता रहा और मुझे फंसाता रहा, जिससे बाबा मुझसे और भी ज्यादा मायूस होते गए और आखिर में उन्होंने सिर्फ उसी को अपना मान लिया। इस बार मैंने मन ही मन सोचा, मेरी तो खैर नहीं, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। माँ और बाबा मुझे फिर से सजा देने वाले हैं। चाहे मैं कितनी भी सफाई दूं वो नहीं सुनेंगे। बेहतर है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। मैंने देखा जिस तरह बाबा ने मुझे देखा उसमें पछतावे और दर्द की एक लहर थी। अगले ही पल बाबा ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ा जो सीधा चेन जियुआन के मुंह पर पड़ा और उसे सन्नाटे में डाल दिया। मैंने देखा माँ वहीं पत्थर बनी खड़ी रह गई, वह पर हिल भी नहीं पाई। बाबा गुस्से में गरजे, मैंने अभी बहुत साफ देखा है, तूने खुद को नीचे फेंका और तेरी हिम्मत कैसे हुई लिनकाई को फंसाने की? कोई ताज्जुब नहीं कि तुझे गोद लिया गया और फिर वापस कर दिया गया। वाकई नफरत के काबिल लोगों में भी कुछ दयालु पहलू होते हैं और दयालु लोगों में भी कुछ नफरत भरे पहलू। चेन जियुआन को गोद लेना बेशक माँ का फैसला था। माँ ने कहा था कि अनाथालय में चैरिटी करते हुए उन्होंने एक बहुत ही बेचारा सा छोटा लड़का देखा। उसे पहले भी गोद लिया गया था, लेकिन उस घर ने उसके साथ बदसलूकी की। वो ये बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे घर लाना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, उसे लाने से मुझे एक साथी मिल जाएगा। बाबा माँ की बातों में आ गए, इसलिए वो राजी हो गए थे। असल में माँ और चेन जियुआन ने सब कुछ बारीकी से तैयार किया था। गैर मुतवक्का तौर पर पहले ही दिन उनकी पोल खुल गई। इत्तेफाक ये था कि माँ ने अभी जानबूझकर बाबा का रास्ता रोका था, इस डर से कि वो सच्चाई न देख ले। चेन जियुआन बाबा से इतना डर गया कि घबरा गया। वो सिर्फ मदद के लिए माँ की तरफ देख सका। माँ ने जल्दी से सफाई दी। जियुआन को हमेशा मारा पीटा गया है और उसमें सुरक्षा की भावना की कमी है, इसलिए शायद उसे कुछ चीजों के बारे में गलतफहमी हो रही है। ये सब एक गलतफहमी है। देखो तुम इसका कितना बतंगड़ बना रहे हो। बच्चे को डराओ मत। बाबा माँ की असलियत खोलने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने मेरे दिल की आवाज सुनी। अगर वो अभी माँ को बेनकाब कर देते हैं तो न सिर्फ वो मुकर जाएंगी बल्कि इससे दुश्मन भी सावधान हो जाएगा। आखिर माँ के पास अभी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं। बाबा थोड़ा ठिठके। कहने की जरूरत नहीं कि मेरे दिल में मेरी दोनों बहनें भी यकीनन माँ का ही पक्ष लेंगी। आमतौर पर माँ प्यारी माँ का रोल करती हैं। बाबा एक सख्त मिजाज माँ का रोल करते हैं जो अनुशासन को बहुत अहमियत देते हैं। अगर ये बात सच में बिगड़ गई तो कौन जानता है, मेरी बहनें शायद माँ की मदद भी करें। बाबा चुप हो गए। शायद उन्हें लगा कि मेरी बात में दम है। उन्होंने अपने गुस्से को जब्त करने की पूरी कोशिश की और माँ और चेन जियुआन से कुछ ऐसा कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। चेन जियुआन ने फर्माबरदार बनकर सिर हिलाया। अभी भी ऐसा दिख रहा था जैसे उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई हो। अंकल झाओ, इसे इसके कमरे में ले जाओ। बाबा ने सीधे बटलर को हुक्म दिया। अंकल झाओ जल्दी से चेन जियुआन को ऊपर ले गए। माँ असल में बाबा को और समझाना चाहती थी। उनका मकसद बेशक बाबा को जल्द से जल्द चेन जियुआन को अपनाने और प्यार करने के लिए राजी करना था, लेकिन इस बार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े माँ के पास से गुजर गए। माँ पूरी तरह से हका बक्का रह गईं। बाबा की जाती हुई पीठ को घूरती रहीं। आमतौर पर उन्हें बस बाबा को जरा सा लाड़ प्यार दिखाना होता था और वो पिघल जाते थे। वो अब अचानक उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे थे? मैंने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया। क्या उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? बाबा मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा। लिनकाई, बाबा को बताओ, क्या तुम अपनी माँ के बारे में कुछ जानते हो? मेरा चेहरा मासूमियत से भरा था और मैंने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बड़बड़ाया। मैं नहीं कह सकता। अगर मैंने कहा तो बाबा टूट जाएंगे। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने माँ को दूसरे मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। जब मैंने बाबा को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ और मनगढ़ंत बातें बना रहा हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे अंदर कोई रहम नहीं है, कि सिर्फ इसलिए कि माँ जियुआन को थोड़ा ज्यादा चाहती हैं, मैं मुसीबतें खड़ी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि बाबा अब मुझे प्यार नहीं करेंगे। मैंने देखा बाबा की आंखें फौरन सुर्ख हो गई, दर्द और पछतावे से लबालब। उन्होंने कहा, लिनकाई, तुम मेरे बेटे हो। इस जिंदगी में मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करता हूँ और तुम मेरी सबसे ज्यादा इज्जत और मोहब्बत करते हो। मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने करीब जाकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। बाबा ने मुझे और कुछ बोलने पर मजबूर नहीं किया। बस इसके बाद मैं माँ और चेन जियुआन के प्रति बाबा की दूरी साफ महसूस कर सका था। जब भी चेन जियुआन बाबा को खुश करने की कोशिश करता, बाबा उसे अनदेखा करती थी। जब माँ बाबा चेन जियुआन ने कहा, माँ क्या आपने नहीं कहा था कि उस आदमी को अपने हाथ में लेना आसान है? लेकिन मैं चाहे कुछ भी करूँ वो हमेशा मेरे साथ ठंडे ही रहते हैं, ऐसा क्यों है? माँ ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से कोई और इंसान बन गए। शायद उनकी उम्र का असर हो रहा है। उनका मूड बहुत खराब रहता है। बस उन्हें छोड़। कल तुम्हारी दूसरी बहन विंटर ब्रेक के लिए घर आ रही है। वो बेवकूफ है, पहले उसे अपनी तरफ कर लो। चेन जियुआन ने माँ से वादा किया कि वो जल्दी ही इस घर में लिनकाई की जगह ले लेगा। एक बार जब मैं वो बन गया जिसे घर में हर कोई चाहता है, तो इस खानदान की दौलत पर कब्जा करना हाथ का खेल होगा। तब हम बाबा को भी लाकर एक अच्छी जिंदगी का मजा उठा सकें। माँ ने हिदायत दी, चिंता मत कर, लिनकाई बस एक निकम्मा बचा है, ग्रीन हाउस में पला हुआ। वो मेरा क्या मुकाबला करेगा? मैं जल्दी ही पूरे घर का दिल जीत लूंगा। चेन जियुआन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मेरी पिछली जिंदगी में वाकई ऐसा ही था। मैं बहुत ही ज्यादा भोला था और बहुत ही ज्यादा बेकार था। ना सिर्फ मैंने चेन जियुआन से अपना बचाव नहीं किया, बल्कि माँ की ब्रेन वॉशिंग की वजह से मैंने उसे सगा भाई समझा। लेकिन उसने हर कदम पर मेरे खिलाफ साजिश रची। जब तक पूरे घर को लगने लगा कि मैं छोटी सोच का हूँ, तब तक उन्होंने सिर्फ उसी को अहमियत दी। लेकिन इस जिंदगी में उसे अब ये आसानी नहीं मिलेगी। अगले दिन मेरी दूसरी बहन लिन मैंगसिया विंटर ब्रेक के लिए घर आई। वो 100 किलो की एक मोटी लड़की थी। उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की और उसे सिर्फ जंक फूड खाना पसंद था। वो पढ़ाई भी नहीं करती थी, बस सारा दिन गेम खेलती रहती थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी वो भी पैसे खिलाकर खरीदी गई थी। बाहर वालों की नजर में मेरी दूसरी बहन एक पूरी निकम्मी थी। बाबा को भी कोई खास उम्मीद नहीं थी कि मेरी दूसरी बहन ऐसी निकलेगी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी बड़ी बहन लिन वानचिंग को तैयार करने में बहुत मेहनत लगाई थी। मेरी दूसरी बहन मुख्य रूप से माँ की जिम्मेदारी थी। माँ हमेशा उससे कहती थी, तुम्हारी बड़ी बहन पहले से ही खानदान का बोझ उठा रही है, तुम्हें बस एक अमीर घर की बिगड़ी शहजादी बनकर रहना है, बेफिक्र जिंदगी जीना काफी है। धीरे धीरे मेरी दूसरी बहन ने अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए और अपने दिन खाने, सोने और बेकार बैठने में गुजारने लगी। दूसरी बहन आई तो चेन जियुआन आगे बढ़ा और उसका इस्तकबाल करने वाला पहला इंसान बना। वो बड़े ही पुरजोश तरीके से मेरी दूसरी बहन के कान के करीब झुका। मैंने माँ को कहते सुना है कि आपकी फेवरेट चीज फ्रेंच फ्राइज हैं। फ्राइड
चिकन और स्पाइसी चिकन फीट, मैंने वो सब खरीद ली हैं और आपके कमरे में रख दी हैं। मैंने कोक भी खरीदी है जो आपको पीना पसंद है। बाबा को मत बताना, ठीक है? मैंने अपनी दूसरी बहन की आंखों में हैरत देखी। बाबा घर में इन चीजों की इजाजत नहीं देते थे। हर बार जब वो घर आती तो वो उसका सामान भी चेक करते थे, जिससे उसे ये सब खाने का जरा भी मौका नहीं मिलता था। पहले हमेशा माँ ही उसके लिए चुपके से ये सब खरीदी थी, अब ये काम चेन जियुआन कर रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी दूसरी बहन के मन में चेन जियुआन के लिए फौरन गर्मजोशी पैदा हो गई थी, जब तक कि उसने मेरे दिल की आवाज नहीं सुनी। मेरी दूसरी बहन और चेन जियुआन को इतना करीब देकर मैंने मुंह बिचकाया और मन ही मन बड़बड़ाया। दूसरी बहन पहले से ही इतनी मोटी है और वो अभी भी जंक फूड खाना चाहती है। क्या वो सच में अपनी पूरी जिंदगी मोटापे में बिताना चाहती है? मैंने देखा कि मेरी दूसरी बहन का भारी भरकम मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया। वो मुड़ी और मेरी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखें फटी रह गईं। 3 साल का बच्चा भी जानता है कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना सेहत के लिए बुरा है। क्या उसने कभी सोचा है कि माँ और चेन जियुआन उसे ये चीजें खाने के लिए क्यों उकसाते रहते हैं? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरी दूसरी बहन ने मुझसे चिढ़कर पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। मेरी दूसरी बहन भी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने वाकई मुझे अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन अगले पल उसने फिर से मेरी आवाज सुनी। शायद मुझे दूसरी बहन को नहीं बताना चाहिए। उसे माँ ने जानबूझकर एक निकम्मी आवारा बनने के लिए पाला है। मेरी दूसरी बहन की आंखों ने मुझे और भी ज्यादा सदमे के साथ देखा। मैंने अपने मन में बोलना जारी रखा, लेकिन दूसरी बहन सच में इतना जंक फूड खा खाकर तबाह हो जाएगी कि उसे खाने की नली का कैंसर हो जाएगा। जब तक वो मरेगी वो हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं होगी। मेरी दूसरी बहन की आंखें फैल गईं। वो मुझे पूरी तरह बेयकीनी में ताक रही थी। मैं मुड़ा और चला गया। चलते चलते सोच रहा था, बस दूसरी बहन को माँ और चेन जियुआन के करीब रहने दो। वैसे भी अब जब चेन जियुआन आ गया है तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। लिन भाई, मेरी दूसरी बहन ने मुझे पुकारा। मैंने पलट कर देखा। क्या हुआ दूसरी बहन? मेरी दूसरी बहन एक लम्हे के लिए ठहरी, शायद एक सेकंड के लिए सोच रही थी। क्या उसे अभी अभी वहम हुआ है? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। चेन जियुआन के इस घर में आने से पहले मैं वो था जिसे हर कोई चाहता था। खानदान में हर कोई मुझे लाड़ प्यार करता था, यहाँ तक कि ये बागी दूसरी बहन भी कोई अपवाद नहीं थी। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। मेरी दूसरी बहन ने मुझे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स का एक जोड़ा दिया। क्या तुम्हें पसंद आए? हाँ, मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन बहुत उत्साह के साथ नहीं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए, वो अभी मेरे लिए बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन जल्दी ही वो सिर्फ चेन जियुआन के लिए अच्छी होगी। यहाँ तक कि ये जूते भी चेन जियुआन छीन लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मेरी दूसरी बहन ने अभी अपना मुंह खोला ही था, चेन जियुआन ने अचानक बीच में टपक दिया। वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने खूबसूरत स्नीकर्स कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी दूसरी बहन ने थोड़ी चिढ़ के साथ चेन जियुआन की तरफ देखा। चेन जियुआन ने तारीफों से भरे चेहरे के साथ कहा, भाई लिन काई बहुत लकी है। दूसरी बहन, आप उनके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर मेरे पास बास्केटबॉल खेलते वक्त पहनने के लिए जूतों का ऐसा शानदार जोड़ा होता तो मैं यकीनन दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता। मेरी पिछली जिंदगी में चेन जियुआन ने मेरी दूसरी बहन का दिल जीतने के लिए बिल्कुल इसी मासूम और बेचारे वाले ड्रामे का इस्तेमाल किया था। उसने दरिया दिली दिखाते हुए मुझसे जूते चेन जियुआन को देने के लिए कहा था, ये कहकर कि वो बाद में मुझे एक और जोड़ा खरीद देगी। लेकिन हकीकत में मेरे उन्हें चेन जियुआन को देने के बाद मेरी दूसरी बहन ने मुझे कभी दूसरा जोड़ा नहीं खरीदा। मुझ पर किया जाने वाला उसका सारा प्यार चेन जियुआन ने लूट लिया था। इस पल मैंने अपनी दूसरी बहन के बोलने का इंतजार नहीं किया। मैंने सीधे जूते चेन जियुआन को थमा दिए। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, मैंने मन ही मन सोचा। वैसे भी अगर मैं नहीं देता तो दूसरी बहन बस मुझे उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देती। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। चेन जियुआन का चेहरा खुशी से दमक उठा। सच में बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक उसी वक्त मुझे याद आया वो जानबूझकर जूतों को गंदा करने वाला है और फिर मुझे इसके लिए फंसाएगा, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह। मैंने जूतों का डिब्बा उसके हाथों में रख दिया। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, जूतों का डिब्बा सीधे जमीन पर गिर गया। अंदर के जूते लुढ़क कर बाहर आ गए और पास के कीचड़ के गड्ढे में जा गिरे। उसी वक्त चेन जियुआन के गले से एक दर्दनाक चीख निकली। इतने खूबसूरत जूते, ये गंदे कैसे हो गए? ये वो जूते हैं जिनका मैंने बचपन से सपना देखा था। उसने मुझसे सवालिया नजरों से दुखी होकर देखा। भाई, भले ही आप इन्हें मुझे नहीं देना चाहते थे, लेकिन हाँ कहने के बाद आपको इन्हें जानबूझकर जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए था। उसने जल्दी से मेरी दूसरी बहन की ओर देखा। दूसरी बहन, प्लीज उन्हें दोष मत दीजिए। मुझे यकीन है कि उनका ये मतलब नहीं था। मैं लिन काई को दोष क्यों दूंगी? मेरी दूसरी बहन वाकई हैरान लग रही थी। जिस तरह से उसने चेन जियुआन को देखा, उसमें नफरत की एक झलक थी। चेन जियुआन थोड़ा सहमा हुआ था और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हिसाब लगाया था कि इस पल मेरी दूसरी बहन मुझे डांटेगी, मुझे कमजोर कहेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बदले में ऐसा सवाल पूछेगी जिससे उसके तैयार किए हुए डायलॉग उसके गले में ही अटक गए। तुम जूते पकड़ नहीं पाए तो तुम्हारी गलती है। अगर किसी को कसूरवार ठहराना है तो वो तुम हो। मैं लिन काई को क्यों दोष दूं? वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने मुझे इन्हें दिया तो उन्होंने जानबूझकर जमीन पर फेंक दिया। चेन जियुआन ने दबी आवाज में सफाई दी। मैंने जल्दी से बड़ा दिल दिखाने का नाटक किया। कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी के खिलाफ रखने की? तुम्हें किसी पर कुछ भी थोपने का क्या हक है? तुमने गलती की है और पछतावा दिखाने के बजाय तुम मेरे ही भाई को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे इरादे कितने गंदे हैं। मेरी दूसरी बहन जोर से चीखी। चेन जियुआन को इतनी बुरी तरह डांटा गया कि उसका चेहरा
चेहरा लाल पड़ गया। तुम्हें मेरे घर में किसने घुसने दिया? अभी यहाँ से निकलो, जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ, ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। ये कहते हुए मेरी दूसरी बहन चेन जियुआन को जबरदस्ती खींचकर ले जाने वाली थी। चेन जियुआन इतना डर गया कि वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। माँ असल में चेन जियुआन को मेरी दूसरी बहन का दिल जीतने के लिए कुछ प्राइवेट स्पेस देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर कमरे से बाहर रही थी। बाबा भी कंपनी गए थे और अभी तक लौटे नहीं थे। शोर सुनकर माँ जल्दी से बाहर आई। क्या हो रहा है? लिन मेंगशा, तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हो? माँ ने सख्ती से कहा। मेरी दूसरी बहन माँ पर चिल्लाई, वो मेरा भाई नहीं है, लिन काई मेरा भाई है। ये चीज जो आप वापस लाई है, इसे अभी यहाँ से ले जाइए। तुम क्या बक रही हो? अब जब वो हमारे घर में है तो वो इसी खानदान का फर्द है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी बेवकूफ हो। माँ ने डांटा। फिर चेन जियुआन को खींचकर अपने पास कर लिया। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे लिए स्नैक्स तैयार करने में जान लगा दी। तुम्हारे बाबा से पकड़े जाने का खतरा मोल लेकर भी उसने तुम्हारे लिए ये खरीदे, और फिर भी तुम इतनी एहसान फरामोश हो रही हो। जब माँ ने स्नैक्स का बैग दिखाया तो मैंने देखा मेरी दूसरी बहन इतनी गुस्से में थी कि उसकी जबान बंद हो गई। वो माँ पर चिल्लाना और बहस करना चाहती थी। उसी लम्हे उसने अचानक फिर से मेरे दिल की आवाज सुनी। कुछ मत कहो दूसरी बहन, मैं अभी माँ से बहस नहीं करूंगा। बहस करना वैसे भी बेकार है। वो चेन जियुआन को घर सिर्फ हमारे खानदान की दौलत लूटने के लिए लाई है। दूसरी बहन को अभी खुद को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आखिर में माँ को पूरी तरह गाफिल पकड़ लेना चाहिए। मेरी दूसरी बहन जम गई। जो शब्द वो कहने वाली थी उन्हें निकल गई। उसने बस एक बात बोली, वैसे भी मेरा इकलौता भाई लिन काई ही है। ये कहकर मेरी दूसरी बहन मुझे खींच कर ले गई। माँ और चेन जियुआन को हैरानी में एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। उनके चेहरे उलझन से भरे थे। चाहे वो कितना भी सोचें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा पूरा खानदान अचानक इतना होशियार कैसे हो गया। अब वो हमें बेवकूफ क्यों नहीं बना पा रहे। वापस अपनी दूसरी बहन के कमरे में उसने गुस्से में स्नैक्स का पूरा बैग फेंक दिया जो चेन जियुआन ने तैयार किया था। फिर जैसे कुछ और याद आया हो, उसने अपने फोन से सारे गेम्स भी अनइंस्टॉल कर दिए। ये सब करने के बाद उसने अचानक मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, सच में लिन काई, क्या मैंने पिछले वक्त में तुम्हें बहुत निराश किया? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है दूसरी बहन सबसे अच्छी है। मेरे मन में ये जोड़ना नहीं भूला। दूसरी बहन को बस माँ ने धोखा दिया था, बस इतना ही। मुझे पता है वो बहुत ही ज़हीन है। वो आने वाले वक्त में पक्का एक बहुत ही कमाल की इंसान बनेगी। मेरी दूसरी बहन मुस्कुराई, थोड़ी भावुक लग रही थी। उसने कहा, छोटे भाई, दूसरी बहन अब से एक कमाल की इंसान बनने के लिए अपनी जान लगा देगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आने वाले वक्त में किसी को भी तुम्हें तकलीफ नहीं देने दूंगी। ठीक है, मुझे आप पर यकीन है दूसरी बहन। मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। घर आने के बाद मेरी दूसरी बहन ने सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर पूरा चेकअप करवाया। फिर उसने एक पर्सनल ट्रेनर रखा और वजन कम करने का प्लान बनाया। वजन कम करने के अलावा मेरी दूसरी बहन ने अपनी किताबें फिर से उठा ली। उसने ट्यूटर रखा और प्राइमरी स्कूल लेवल से सब कुछ दोबारा सीखना शुरू किया। उसने अपना पूरा विंटर ब्रेक पढ़ाई करने और वजन कम करने में बिताया, जिससे माँ और चेन जियुआन पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने जाहिर तौर पर अभी तक कुछ नहीं किया था। ऐसा क्यों था कि जब से जियुआन इस घर में आया था, बाबा और मेरी दूसरी बहन दोनों बदल गए थे। बाबा असल में कंपनी नहीं जाते थे, सब कुछ माँ को संभालने के लिए छोड़ देते थे। माँ कंपनी में सबका दिल जीतने और असली कंट्रोल हासिल करने से बस थोड़ा ही दूर थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जैसे ही बाबा कंपनी में दिखे, शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव्स जो डगमगा रहे थे, उन्होंने माँ को कोई भी भाव देना बंद कर दिया। माँ इतनी गुस्से में थी कि खून की उल्टियां भी कर सकती थी। मैंने उन्हें फिर से चुके से चेन जियुआन से बात करते हुए सुना। इस बार उनकी तरफ से साफ तौर पर नाराजगी थी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें इस खानदान का दिल जीतने के लिए यहाँ नहीं भेजा? तुमने इसके बजाय सब कुछ बिगाड़ दिया। ये मेरी स्कीम से दूर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे बाबा को यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे ला पाऊंगी? माँ की आवाज तिरस्कार से भरी थी। मुझे भी नहीं पता, आपने जो कुछ भी सिखाया मैंने वही किया, लेकिन उनमें से कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। चेन जियुआन इतना दुखी था कि रोने लगा। माँ को भी नहीं पता था कि बात कहाँ बिगड़ गई। वो भी चिड़चिड़ी थी और उन्होंने सीधे आखिरी दांव लगाने का फैसला किया। तुम्हारी बड़ी बहन जल्दी ही नए साल के लिए घर आ रही है। वो वही है जो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तुम्हें उसे अपने प्रति सबसे ज्यादा एहसानमंद बनाना होगा। अब दूसरों की चिंता छोड़ो, वो वैसे भी बेकार है। तुम्हारी बड़ी बहन इस खानदान की इकलौती वारिस है। हाँ, इस बार मैं पक्का अच्छा करूंगा। मैं बड़ी बहन को जरूर अपनी तरफ कर लूंगा। चेन जियुआन ने वादा किया। शायद वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है, लोगों के चेहरे पढ़ने में बेहतर, खुद को पेश करने में बेहतर। वो पूरे खानदान का प्यार कैसे नहीं जीत सका? मेरी पिछली जिंदगी में जब माँ ने मुझे छत से नीचे फेंका था, उसने मेरा मजाक भी उड़ाया था, ये कहते हुए कि उसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करना पड़ा। उस साल जब मैं गलती से छत से गिरा और मौके पर ही मेरी जान चली गई, मेरे बाबा और मेरी दोनों बहनें सच में बहुत दुखी थी। बस इसके कुछ ही वक्त बाद उन्हें चेन जियुआन की मीठी बातों ने काबू में कर लिया था और उसके कुछ ही अरसे बाद उन सभी को माँ और चेन जियुआन ने खत्म कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी की घटनाओं के बारे में सोचकर मैंने अपने दांत कसकर भींच लिए। इस बार माँ और चेन जियुआन के लिए अपने किए की सजा भुगतने का वक्त आ गया है। नए साल से एक हफ्ता पहले मेरी बड़ी बहन लिन वानचिंग विदेश से लौटी, जहाँ वो ठीक हो रही थी। आधा साल पहले मेरी बहन की गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे, जिससे एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया था। बाबा उस वक्त किसी बाहर के सफर पर थे और मेरी दूसरी बहन घर पर गेम खेल रही थी। माँ सबसे पहले मेरी बड़ी बहन के पास पहुंची। मैंने सुना था कि उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही
थी, सड़क धंस गई थी और एम्बुलेंस फौरन हादसे की जगह तक नहीं पहुंच सकी थी। वो माँ ही थी जिन्होंने मेरी बहन को अपनी पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पूरी प्रक्रिया की राहगीरों ने तस्वीरें भी खींची। सभी ने एक माँ के प्यार की महानता की तारीफ की। हमारे पूरे खानदान ने भी माँ के लिए गहरा प्यार महसूस किया। लेकिन सच तो ये था कि वो हादसा माँ द्वारा पैसे देकर रखे गए किसी आदमी की वजह से हुआ था। क्योंकि मेरी बड़ी बहन खानदान की वारिस थी, माँ उसे जल्द से जल्द मरा हुआ देखना चाहती थी। अगर मेरी बड़ी बहन मर जाती और मेरी दूसरी बहन एक निकम्मी आवारा होती तो सिर्फ मैं ही बचता। माँ की नजर में मुझसे निपटना बहुत आसान था। उन्हें बस चेन जियुआन को मेरी जगह लेने के लिए घर लाना था। इस तरह आखिर में इस खानदान की तकदीर उनकी और उनके बेटे की जेब में चली जाती। लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर हादसे के बाद मेरी बहन मौके पर नहीं मरी। माँ का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन राहगीरों द्वारा तस्वीरें खींचे जाने की वजह से उनके पास ये कड़वा नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरी बड़ी बहन को इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। वो आखिरकार बच गई, लेकिन उसके पैर खराब हो गए। माँ ने मेरी बड़ी बहन को आगे के इलाज के लिए बाहर मुल्क जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बाहर मेडिकल सुविधाएं ज्यादा एडवांस्ड हैं और इससे मेरी बड़ी बहन को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी बड़ी बहन के लिए बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल से रिश्ता जोड़ने में सरगर्मी दिखाई। नतीजा काफी अंदाजे के मुताबिक था। आधा साल बीत गया, मेरी बड़ी बहन के पैरों में बेहतरी की कोई निशानी नहीं दिखी। बड़ी बहन, आप आखिरकार वापस आ गई। मैंने आपको बहुत याद किया। चेन जियुआन सोशल बटरफ्लाई की तरह चमकता हुआ मेरी बड़ी बहन के पास दौड़ कर गया। उसने कहा कि वो माँ को आपके बारे में बातें करते हुए सुनता रहता था। वो कहती थी कि आप समझदार, स्थिर, खूबसूरत और खुले दिल की हैं। सच में 100 बार सुनने से अच्छा एक बार देखना है। आप मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा जवान और खूबसूरत हैं। अपने खराब पैरों की वजह से मेरी बड़ी बहन बहुत असुरक्षित हो गई थी। यहाँ तक कि थोड़ी तन्हाई पसंद भी। एक वक्त था जब बाबा और मैं अक्सर उससे मिलने बाहर मुल्क जाते थे, लेकिन वो हमेशा हमें बाहर निकाल देती थी। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वो जिस इकलौते इंसान से मिलती थी वो माँ थी। आखिर में हमारी उससे मिलने की हिम्मत भी नहीं रही। अब चेन जियुआन के पुरजोश अंदाज ने मेरी बड़ी बहन को थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन वो उसके जोश का मुकाबला नहीं कर पाई। उसकी आंखें उससे मिलने की खुशी से भरी थी। बड़ी बहन, आप इतनी देर से प्लेन में बैठी हैं, क्या आप थक गई हैं? मुझे आपकी पीठ दबा देनी चाहिए। ये कहते हुए उसने बेसब्री से मेरी बड़ी बहन की पीठ मलना शुरू कर दिया। लगातार पूछ रहा था कि क्या वो आराम से है। मुझे पता था कि आप वापस आ रही हैं, इसलिए मैं खास तौर पर मालिश सीखने गया था। टीचर ने मुझे खून का दौरा बेहतर करने के लिए पैरों की मालिश भी सिखाई है। अब जब आप वापस आ गई हैं, तो मैं रोज आपकी मालिश करूंगा, ठीक है? मैंने अपनी बड़ी बहन को थोड़ा शर्माते हुए देखा, लेकिन आखिरकार उसने खुशी खुशी इसे कबूल कर लिया। इस बार मेरे मन में कोई भीतरी ख्यालात नहीं थे, बस चेन जियुआन को खुश होने दो। जल्दी ही उसने मेरी बड़ी बहन का दिल जीत लिया। असल में तो वो अभी भी खुद को लेकर थोड़ा असुरक्षित था, लेकिन जब से उसे मेरी बड़ी बहन ने अपनाया, वो मोर की तरह पंख फैलाकर इधर उधर घूमने लगा। घर में और भी ज्यादा सरगर्म हो गया। माँ को भी बहुत राहत मिली। जिस बेटे को उन्होंने इतने सालों तक मेहनत से पाला था, वो पूरी तरह से बेकार कैसे हो सका था? वो मेरी तुलना में कैसे नहीं टिक सका था? इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी चाल चलनी शुरू कर दी। चेन जियुआन का 15वां जन्मदिन नए साल से 2 दिन पहले रखने का प्लान बनाया गया। माँ ने फौरन घर पर चेन जियुआन के लिए एक जन्मदिन की दावत देने की जिम्मेदारी उठा ली। हमारे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया, जो उन्हें सरकारी तौर पर सबसे मिलवाने के बराबर था। बाबा राजी नहीं हुए। अभी उनके दिल में चेन जियुआन के लिए जरा भी अच्छा जज्बा नहीं था। दरअसल वो बस नफरत महसूस करते थे। आखिर कोई भी अपनी बीवी के नाजायज बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं होता। दुश्मन को सावधान करने से बचने के लिए बाबा ने इसे बर्दाश्त किया, लेकिन बाबा ने इस बार चेन जियुआन की जन्मदिन की दावत की तैयारियों में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। इसे पूरी तरह माँ पर छोड़ दिया गया। आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल। माँ बेशक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने इस दावत में अपना पूरा दिल और जान लगा दी। माँ ने चेन जियुआन का जन्मदिन मनाने के लिए हमारे लगभग सभी जरूरी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया था। बड़ा बंगला गैर मामूली तौर पर रौनक से भर गया। चेन जियुआन माँ के बगल में चलते हुए एक बहुत ही धारदार सफेद सूट पहने हुआ था। माँ सभी से चेन जियुआन को बड़े उत्साह के साथ मिलवाती रही। बाबा इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि वो मसरूफ हैं और अपने कमरे में चले गए। मेरी दूसरी बहन नीचे बिल्कुल नहीं आई, ये बहाना बनाकर कि उसे पढ़ना है। सिर्फ मेरी बड़ी बहन, उस हादसे के बाद से जिसने उसके पैर खड़ा कर दिए, कोई ऐसी जिसने कभी किसी महफिल में हिस्सा नहीं लिया, वो सच में चेन जियुआन के लिए मेन हॉल में आई। चेन जियुआन ने माँ के साथ एक चक्कर लगाया और फिर मेरे सामने आ गया। मैं उस वक्त डेजर्ट एरिया में अकेला मिठाई खा रहा था। वो हंसा और बोला, लिन भाई, मैंने जो सूट पहना है ये बड़ी बहन का तोहफा है। मैंने सुना है कि ये बहुत महंगा है, मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा लग रहा है? चेन जियुआन मेरे सामने कुछ बार घूमा, जानबूझकर दिखावा करते हुए। मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही था। उसने मेरे खिलाफ नफरत भड़काने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया और फिर खुद को एक कमजोर बेसहारा शिकार बनाकर दिखाया। उस वक्त मैं सच में उसकी चाल में फंस गया था और उसके साथ जोरदार बहस की थी, जिसकी वजह से पूरे खानदान और दावत में शामिल सभी लोगों ने मुझे बदतमीज कहकर धिक्कारा। इस बार मुझे उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बस लापरवाही से कहा, ये वाकई काफी अच्छा है, तुम पर बहुत जच रहा है, क्या तुम जल रहे हो? चेन जियुआन ने ये देखते हुए कि मैंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझे उकसाना जारी रखा। नहीं जल रहा, मैंने दरिया दिली से कहा। बड़ी बहन ने पहले मेरे लिए बहुत सारे अच्छे सूट खरीदे हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक खरीदा। इसमें जलने
वाली क्या बात है? मुझे लगा तुम दुखी होगे। मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ दिनों में बड़ी बहन से सबसे ज्यादा चिपके रहे हो। बड़ी बहन चाहती थी कि मैं इस खानदान में बेहतर तरीके से ढल जाऊं, इसलिए वो काफी हद तक मेरे साथ रही हैं। मुझे डर था कि तुम दुखी होगे। अच्छा हुआ तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आखिर तुम बड़ी बहन पर उतना भरोसा नहीं करते। इस लम्हे मेरी बड़ी बहन अपनी व्हील चेयर से यहाँ आई। मुझे नहीं पता कि चेन जियुआन पिछले कुछ दिनों से मेरी बड़ी बहन से क्या कह रहा था। इसके बावजूद मेरी बड़ी बहन के दिल में चेन जियुआन को बचाने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। हमें अकेला देकर उसे डर था कि मैं उसे तंग करूंगा, इसलिए वो खुद यहाँ आ गई। चेन जियुआन ने बेशक उसे देख लिया था। उसने जानबूझकर वो हिस्सा मेरी बड़ी बहन को सुनवाने के लिए कहा। वो बस मेरी बड़ी बहन को ये बताना चाहता था कि उसके प्रति मेरे जज्बात उसके जितने गहरे नहीं है। क्या माँ ने नहीं कहा था कि तुम अभी अभी इस घर में आए हो और क्या मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और तुम्हारी तरह हक जताना चाहिए? हमेशा बड़ी बहन को अपने पास ही रखना चाहते हो? मैंने एक उलझा हुआ चेहरा बनाया और उससे पूछा। चेन जियुआन मेरी बातों से थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसने फौरन बाद बेशरम होकर मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू किया। क्या तुम मुझ पर बड़ी बहन को छीनने का आरोप लगा रहे हो? लेकिन तुमने अभी साफ कहा था कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। ये बोलते हुए उसने बहुत ही गमगीन शक्ल बनाई। कोई भी जो हकीकत नहीं जानता उसे लगता कि मैंने उसके साथ कुछ किया है। मेरी बड़ी बहन ने चेन जियुआन को इतना टूटा हुआ देकर अपनी आवाज थोड़ी नरम की। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चेन जियुआन ने बेचारगी से कहा। मैं आपसे अपनी हदों का जरूर ज्यादा ख्याल रखूंगा। लिन भाई प्लीज गुस्सा मत हो, ठीक है? मैं सबके साथ खुशी बांटने के लिए इस घर में आया हूँ, चीजें बिगाड़ने के लिए नहीं। ये दूसरी बार सुनकर भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। चेन जियुआन को ऐसा कुछ कहने के लिए कितना बेहया होना पड़ा होगा। जैसे ही मेरी बड़ी बहन ने अपना सिर घुमाया, उसने फौरन अपना पैर छिपा लिया, फिर अपनी ड्रेस पैंट के फटे हुए हिस्से को ढका। अपनी जांघ का थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हुए, पूरी तरह तबाह दिखते हुए वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से मुझसे सवाल करने लगा। लिन भाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे और चेन जियुआन के बीच मामूली तकरार को अभी सिर्फ मेरी बड़ी बहन और शायद माँ ने भी नोटिस किया था। माँ ने आज रात बहुत अच्छी तैयारी की थी। जैसे ही चेन जियुआन की ये चीख निकली, हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें इधर ही टिक गईं। चेन जियुआन और भी ज्यादा तबाह लग रहा था, जैसे वो बहुत शर्मिंदा हो। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से अपना सूट जैकेट उतारा जो उसने पहन रखा था और चेन जियुआन को दे दिया। चेन जियुआन ने उसे गमगीन होकर लिया और अपनी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। एक सहमे हुए हिरन के बच्चे जैसा दिख रहा था, जिससे लोगों को उस पर तरस आया। क्या हो रहा है? माँ चलकर आई। चेन जियुआन कांपने लगा। इतने सारे लोगों के सामने एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लिन वानचिंग, असल में क्या हुआ? माँ ने मेरी बड़ी बहन से पूछा। मेरी बड़ी बहन ने 2 टूक बाकी। मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, सारा कसूर सीधे मुझ पर मढ़ दिया। लिन काई ने जियुआन की पैंट फाड़ दी। लिन भाई, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज उसका जन्मदिन है। क्या तुम अपनी जलन को एक बार के लिए किनारे नहीं रख सकते? पिछले 15 सालों से उसने कभी ढंग से जन्मदिन नहीं मनाया। इस पल हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। लिन काई वाकई बहुत बिगड़ गया है। वो पब्लिक में चेन जुआन की इस तरह बेइज्जती कैसे कर सकता है? चेन जुआन ने इस घर में कदम रखा है तो वो अब उनके खानदान का बेटा है। लिन काई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? मैंने सुना है इस बच्चे चेन जुआन की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। सबने मुझे कोसना शुरू कर दिया। मैंने माँ और चेन जुआन की आंखों में एक छिपी ना जा सकने वाली शातिराना मुस्कान देखी। उन्हें लगा कि उनकी शैतानी चाल कामयाब होने वाली है। मैंने सुकून से अपनी बड़ी बहन से बात करना शुरू किया। अब मैं इसे चाहे कैसे भी समझाऊं, बेकार है ना? यहाँ तक कि जिस बड़ी बहन से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसे भी लगता है कि मैंने जानबूझकर चेन जुआन की पैंट पर पैर रखा। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन थोड़ी अकड़ गई। वो साफ तौर पर थोड़ी उलझी हुई थी। उसने मुझे बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हुए क्यों नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुन। तो हाँ, मैं यहाँ अपने मन में बोल रहा था। मैंने बोलना जारी रखा। असल में अगर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच में नहीं चाहता कि बड़ी बहन को माँ द्वारा हर चीज के बारे में अंधेरे में रखा जाए। अगर बड़ी बहन को पता चल जाए कि उसके पैर इसलिए खराब हुए क्योंकि माँ ने किसी को पैसे देकर गाड़ी से कुचलवाया, तो क्या वो बिखर जाएगी? वो माँ से बहुत मोहब्बत करती है। मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहन का दिल टूटे। मेरी बड़ी बहन अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। मैंने देखा कि उसकी शक्ल अचानक बहुत बुरी तरह बदल गई। उसके हाथों ने व्हील चेयर के किनारों को कसकर जकड़ लिया, गुस्से से कांपते हुए। चेन जियुआन उसके बहुत करीब खड़ा था। उसने फौरन उसकी भावनाओं का बदलाव महसूस किया। उसके होंठों के कोने मुस्कुराने के लिए मुड़ने ही वाले थे। उसे लगा कि मेरी बड़ी बहन उसकी खातिर गुस्सा महसूस कर रही है, कि वो मुझ पर गुस्सा है। चेन जियुआन को शायद लगा कि वक्त सही है और उसने जल्दी से बोलना शुरू किया। लिन भाई, अगर तुम मुझे इतना नापसंद करते हो तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। इस घर में आकर खुशी का ये 1 महीना बिता पाना, एक बाबा, एक माँ, बहनें और एक छोटा भाई पा लेना, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मैं और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करता और मैं तुम्हें नाखुश नहीं करना चाहता। लिन भाई, अगर तुम नाखुश हो तो चाहे मुझे ये घर कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मैं भी खुश महसूस नहीं करूंगा। चेन जियुआन के इन दिल को छू लेने वाले अल्फाज ने फौरन सभी को भावुक कर दिया। घर में मौजूद रिश्तेदार और दोस्त उसकी खातिर एक एक करके मुझे कोसने लगे। चेन जियुआन ने देखा कि इतने सारे लोग उसके साथ हैं तो उसका हौसला और बढ़ गया। उसने कहा, सब लोग प्लीज लिन काई के लिए मुश्किलें मत बनाइए। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। मेरा इस घर में होना। वो एक पल के लिए रुका, थोड़ा उदास दिख रहा था। उसने बोलते हुए कहा, आखिर मुझे गोद लिया गया था। मैं कभी भी इस खानदान का हिस्सा नहीं था। सब लोग प्लीज लिन भाई को डांटना बंद करो। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे बस चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें घर लाई हूँ तो तुम इस
खानदान का हिस्सा हो। माँ ने मजबूती से कहा। चेन जियुआन के सुर में सुर मिलाते हुए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इस घर का हो। चेन जियुआन ने दर्द से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने इस खानदान के लिए कभी कोई योगदान नहीं दिया, तुम इतने असुरक्षित कैसे हो सकते हो? माँ ने बेबसी से कहा, माँ प्लीज मुझे आज रात वापस अनाथालय ले चलिए, वही वो जगह है जहाँ मैं सच में बिलोंग करता हूँ। ये साबित करने के लिए कि हमारे घर में तुम्हारी जगह है, मुझे क्या करना होगा? ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा यहाँ एक मकाम है, कि तुम भी हमारे लिए अहम हो और हमारे इस घर में तुम्हारी भी कदर है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारा पूरा खानदान तुम्हारा इस्तकबाल करता है, मुझे क्या करना होगा? माँ बहुत फिक्रमंद लग रही थी। उनका चेहरा दिखा रहा था कि वो कितनी शिद्दत से चाहती थी कि वो रुक जाए, लेकिन कोई बेहतर रास्ता नहीं सूझ रहा था। तवे पर चींटी की तरह बेचैन। अगर मैंने इसे पहले एक बार तजुर्बा नहीं किया होता तो मैं सच में उनके धोखे में आ गया होता। अफसोस कि माँ कोई ऑस्कर जीतने वाली अदाकारा नहीं बनी। 10 से ज्यादा सालों से हमारे लिन खानदान में उनकी एक्टिंग बिल्कुल बेदाग रही है। माँ असल में मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी सगी माँ की एक हादसे में मौत हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और हाँ, एक खास चीज, अगर आप चाहते हो कि अगली बार कहानी में इन किरदारों के नाम की जगह आपका अपना नाम हो और हम आपकी पसंद की किसी कहानी पर वीडियो बनाएं, तो अपना नाम नीचे कमेंट में लिख दो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली कहानी आपकी और आपके नाम वाली हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो।